नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय पटना में हैं हम और इन दिनों लगातार कलकत्ता से लेकर मुजफ्फरपुर तक जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आज के समय में यह बहुत ही ज़रूरी हो गई है कि महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा दिया जाए। खुद प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जो है कि लाल किले से कहे हैं कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए रोकने के लिए जो कानून बना है उस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम बारी बारी से बात करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शशि दीदी हैं, एमएलसी हैं और लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं और लगातार सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ महिला कर्मियों के मानदेय की ही बात नहीं हो, उनकी सुरक्षा को भी लेकर जो है कि लगातार पूरे जोर से जो कि आवाज़ उठाती हैं। तो एक बार फिर हमारे चैनल पर दीदी का स्वागत है। धन्यवाद। ये देखिए, ये जो आर्जिकल मेडिकल की स्टूडेंट जो हमारी एक होनहार छात्रा थी, जिसके माँ बाप बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाए थे और आज उसकी मतलब ड्यूटी आवर में मतलब बलात्कार करके जघन्य तरीके से, बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। और वहाँ से अगर आप ले करके देखिए तो यहाँ हमारी मुजफ्फरपुर में बगल में पारू का 14 साल की बच्ची को घर से उठा के 12 बजे रात में घर से उठा के ले जा करके बलात्कार करके और बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाती। वहाँ से अगर आप चलिए तो उत्तर प्रदेश होते उत्तराखंड, ये जो लगातार कह लीजिए कि हमारी बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो यौन हिंसा बढ़ रहा है, ये बिल्कुल हमारी जो सरकार है इसकी जो पितृसत्तात्मक सोच है, इसी सोच का ये परिलक्षण, ये सारी चीज़ें, ये घटना दर घटना दिख रहा है। आप समझ लीजिए कि आर्जिकल मेडिकल स्टूडेंट के सवाल को लेकर के पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज कई मतलब विदेशों में इस सवाल को लेकर के महिलाएं, लड़कियां, छात्राएं, स्टूडेंट, मेडिकल के छात्र सड़कों पे आ चुके हैं। उसके बावजूद प्रशासन उसको मतलब हत्या नहीं, उसको आत्महत्या का शक्ल दे रहा है। अब जाकर के जब ये पूरे आंदोलन हुए हैं चरम पर, तब जाकर के सीबीआई जांच की बात की है सरकार, मगर अभी तक जबकि ये सारी चीज़ें जानकारी में रहती है, सीसीटीवी कैमरा होगा, ये मामला एक दिन के अंदर इतनी जघन्य घटना, इतनी बर्बर घटना, आप एक दिन के अंदर जांच करके और उसको कड़ी से कड़ी आप सजा दे सकते हैं। मगर इसको आपने सीबीआई किया, फिर भी चलिए हम लोगों ने कहा ठीक है, लोगों ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर, मगर अब वो 1 सप्ताह भी पूरा होने जा रहा है। और इस पर देखिए, बाकी चीज़ों पे सीबीआई की तो बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, इस पर हम देख लिया जाए कि ये क्या कार्रवाई करती है। और यहाँ जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और बल्कि कैसे कार्रवाई करेगा जब नीतीश कुमार जी खुद सदन के अंदर करते हैं, महिलाओं के संदर्भ में, जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये तो पुरुषवादी मानसिकता की सोच दिखाती है ना। एक प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी पर जिस तरह की टिप्पणी की जाती है, जो हमारे सांसद महोदय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आज ये जो महिला विरोधी विचारधारा, बात होगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, बात होगी विश्व गुरु बनने की, और आज 78 साल आज़ादी के 78 साल के बावजूद हमारी बेटियां न घर में सुरक्षित हैं, न कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं, न दिन में सुरक्षित हैं, न रात में सुरक्षित हैं। इसलिए आज देश की लड़कियों ने, महिलाओं ने, महिला संगठनों ने नारा दिया है कि ये हक है हमारा और पूरी रात हमारी है। तो ये जो हमारा मतलब पूरी रात भी, क्योंकि आज भाजपा के नेताओं ने, महिला नेताओं ने भी ये बहस खड़ा कर दी कि जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय आप देखेंगे कि एक पक्ष ये चल रहा था कि लड़कियां क्यों रात में निकलती हैं, क्यों अकेले बस में सफ़र करती हैं, क्यों वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चलती हैं, क्यों इतने इस तरह के कपड़े पहनती हैं, क्यों मोबाइल लेकर के चलती हैं। तो इस तरह के बहसों से खड़ा कर दिया जाता है, एक पूरा दीवार बना दिया जाता है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ आप ये बड़ी बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह की घटना होती है, लड़कियां अपनी आज़ादी की बात करती हैं, बराबरी की बात करती हैं, तो वहाँ पर ये
मतलब तरीका खड़ा कर दिया जाए, दीवार खड़े कर दी जाती है। और ये सिर्फ 2-4 नेता नहीं, सत्ता पक्ष से ये खड़ा किया जाता है। इसलिए इस तरह के विचारधारा के लोगों का मनोबल बढ़ता है, मानसिकता बढ़ती है और उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और आज़ाद घूमेंगे। तो इसके खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि पटना में भी कल विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में हुआ। और 18 तारीख को कल तमाम हम लोग एपवा, RYA, ऐसा स्कीम वर्कर फेडरेशन के जरिए भी पूरे कल भी हम लोग करेंगे। और पूरे देश में 20 तारीख को पूरे देश में भी प्रदर्शन फेडरेशन के जरिए होगा। हमारी बहनें क्योंकि मेडिकल छात्रा के साथ हो रही है, उनकी बेटियों के साथ हो रही है, तो वो लोग भी सड़कों पे उतरेंगे और पूरे देश में अपने PSC पर, अपने कार्यस्थल पर ये विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। तो दीदी, क्या आपके तरफ से कोई बड़ी मांग सरकार की तरफ से कोई ऐसी टीम बनाए राज्य सरकार जिसको लेकर सभी लोग ये आश्वस्त हो जाएं, आशा से हो जाएं कि हमारी सुरक्षा पुख्ता हो गई है? क्या मांग करती हैं क्या सरकार से? देखिए, हम लोगों ने तो यही मांग किया है कि उस पर जांच जल्द से जल्द CBI जल्द से जल्द रिपोर्ट दे और वैसे तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मात्र एक आदमी गिरफ्तार हुआ है इस मामले में, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और पारू वाली घटना पे हम लोगों ने मांग किया है कि उसको मतलब एक तो उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाए, उन तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी दीदी 15 अगस्त को जो है कि प्रधानमंत्री ने जो है कि लाल किले से भाषण दिया, मुख्यमंत्री जी जो है गांधी मैदान से भाषण दिए, तो काफ़ी उम्मीदें थी, खासकर जो स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी जो है कि लाल किले से कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे, मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणाएं करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो पूरे देश की स्कीम वर्कर को आशा लगी हुई थी कि बात ये बड़े बड़े कर रहे हैं, इस बार बैसाखी पे आए हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ हम स्कीम वर्करों के लिए घोषणा करेंगे। मगर ना तो प्रधानमंत्री ने किया और ना बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। तो ये एक बड़ा सवाल है। ये चेहरा मतलब स्कीम वर्कर को पहले भी ये साफ हो रहा था और आज भी इनका चेहरा अब साफ दिख रहा है कि ये काम लेंगे, ये काम मतलब करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कई जगह मतलब फेस अटेंडेंस लागू किया जा रहा है, सुविधा कुछ नहीं देंगे। ये ना आशा वर्कर के लिए, ना हमारी ममता के लिए, ना कर लीजिए आंगनबाड़ी के लिए, ना मिड डे मील वर्कर के लिए और ना NM कर्मियों के लिए, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं देंगे। बल्कि वादा किए हुए को भी लागू नहीं करेंगे, मगर काम ये लेंगे पूरी तरह से। तो आज NM लड़ रही हैं, बाकी तमाम राज्यों में तमाम स्कीम वर्करों ने आंदोलन किया है और इस चुनाव में इन लोगों ने सबक भी सिखाने का काम किया है। अगर सरकार नहीं सुनती है, आपने देखा कि इस बार का जो संसद का सत्र चला, हमारे भाकपा माले के दोनों सांसदों ने स्कीम वर्कर के सवालों को बहुत मजबूती के साथ उठाया है, जिसको लेकर के एक चर्चा है कि कोई भी इस तरह के सांसद बहुत मजबूती से इन बातों को नहीं उठाते। मगर जो आंदोलन करने वाली ताकत है, भाकपा माले जैसे लोग हैं, ये अगर आज गए हैं तो ये सवाल मजबूती से उठ रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार में 14 सितंबर को हम लोगों ने राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की है और उस बैठक में अगर उस समय तक ये घोषणा किया हुआ लागू, अगर हड़ताल से जो घोषणा किया हुआ है अगर उसको लागू मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग जाएंगे। दीदी, बहुत सारे लोगों ने जो है कि मैसेज किया है कि जो आशा का ड्रेस है वो सफाई कर्मियों को दे दिया जा रहा है, जिससे कि संशय का विषय बना हुआ है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा और हाल ही के दिनों की ये बड़ी घटना है, आपको कई जगह से हमें मैसेज मिला है, तो क्या कहेंगे? बेतिया से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, उसके विषय में बताएं। जी, ये बिल्कुल गलत है और ये 6 महीना 7 महीना पहले भी एक बेगूसराय में हुआ था, खगड़िया में हुआ था और इसको लेकर के हम लोगों ने पत्र भी दिया है, विभाग को भी लिखा है, राज्य स्वास्थ्य समिति को भी लिखा है कि ये बिल्कुल उचित बात नहीं है कि आप आशा कार्यकर्ता का जो ड्रेस है आप उसको जनरल मार्केट में कर दिए हैं और वो सफाई कर्मियों को दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सम्मानजनक बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सफाई कर्मी को ड्रेस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको ड्रेस मिलना चाहिए और मतलब उनका ड्रेस अलग होना चाहिए। आशा कार्यकर्ता का
ड्रेस अलग होना चाहिए, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा होता है। मुझे खुद कन्फ्यूजन पैदा हुआ। हमारे स्कूल में हमारे आवास के ठीक पीछे एक स्कूल है, ज्ञानदीप हाई स्कूल, जिसका जिक्र हमने राज्य स्वास्थ्य समिति में किया कि वहाँ जो दोनों सफाई कर्मी हैं, जो स्कूल की मेड हैं, उनको ये आशा कार्यकर्ता का ड्रेस हमने जब पहने हुए देखा तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि कहीं आशा कार्यकर्ता ये पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको बहुत कम पैसा मिलता है, तो हो सकता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। मैंने जब उनसे जिक्र किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये बिल्कुल मार्केट में मिलता है और वहाँ से हम लोगों को मिला है। तो ये बिल्कुल ही गलत कदम है, ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसकी कंप्लेन हम लोगों ने दर्ज कर चुके हैं। तो वहाँ से जवाब यही मिला कि ठीक है, अगले साल से ये ड्रेस हम लोग चेंज कर देंगे। मगर अभी तक ड्रेस चेंज करने का कोई एक ड्रेस हम लोग आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर का निर्धारित अभी तक लोगों ने नहीं किया है। तो इस पर हम लोग जोर देंगे कि ये आप एक ड्रेस ऊपर से बनाइए, क्योंकि ये जिला को फेंक दे रहे हैं कि ये जिला में ड्रेस कोड निर्धारित हो। तो क्या अलग अलग जिला में ड्रेस चलेगा? एक जिले का अलग होगा, दूसरे जिले का अलग ड्रेस होगा, कि पूरे राज्य का एक ड्रेस होगा? तो ये राज्य स्वास्थ्य समिति से इस ड्रेस का निर्धारण करना चाहिए, नहीं तो इस पर फिर बात होगी, नहीं तो फिर आंदोलन का भी ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि जबकि ये बातचीत से हल होने वाला मुद्दा है। इस पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने आश्वस्त भी किया है कि हम ड्रेस को चेंज करेंगे, मगर अभी तक ये कोई ड्रेस नया दिए नहीं। दीदी, FRS को लेकर जो ANM दीदी की लगातार जो है कि मनोबल टूट रहा है, राज्य सरकार कहीं से भी बात करने के लिए बुला नहीं रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? आपने भी प्रयास किया, आपने जो है कि वरीय अधिकारियों से बात भी की है, उसके बावजूद भी जो है कि उनका हड़ताल समाप्त करने में सरकार विफल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बिल्कुल यही रवैया दिखाता है कि ये सरकार घमंडी और तानाशाही सरकार है। जो कर्मी आपके लिए दिन रात काम कर रहा है और बहुत कम पैसे में काम करता है, आप उनको कोई जगह आप नहीं दे रहे हैं। आप जा कर के देखिए, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो ANM कर्मी, मतलब जमुई हमने गया था, लोगों ने बताया कि वहाँ पर सिविल सर्जन जब चले जाते हैं चकाई के इलाके में तो नेटवर्क नहीं काम करता है। वैसी स्थिति में ANM कर्मी, जहाँ की उनको कोई सुविधा आप मुहैया नहीं करते, कहीं पेड़ के नीचे बैठ कर के काम करती हैं, कहीं झोपड़ी में बैठ के काम करती हैं, कहीं किसी के दरवाजे पे बैठ कर के काम करती हैं। वो अगर 5 बजे 6 बजे शाम तक काम करती हैं, 5 बजे, तो फिर वो घर कैसे लौटेंगी? या तो फिर आप वहीं उनको रहने की व्यवस्था कीजिए, वहाँ आप उनका मतलब कि कहिए कि सेंटर बनाइए, सेंटर में ये सारी व्यवस्था उपलब्ध हो। और जब हमारी मेडिकल छात्रा मेडिकल कैंपस के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो ANM बहनें कैसे रिस्क ले सकती हैं? इस घटना से तो और उन लोगों के अंदर डर समा गया है। और यहाँ बिहार की सरकार, ये जो घमंडी तानाशाही सरकार है, जो कि आप कार्यस्थल की स्थिति का मुआवजा नहीं करते, कोई भाग नहीं रहा है। बल्कि हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि भाई वो भाग रहे हैं, तो अगर वो भागे होते तो आप कैसे हेल्थ विभाग में जाकर के मेडल लिए होते? उन्हीं के बल पर तो आप मेडल लेते हैं कि हमारे पदाधिकारी AC रूम से निकल करके जाके काम करते हैं। तो उनके बल पर, जो फील्ड में तो यही लोग काम करते हैं, इनके काम के बदौलत आप मेडल लेते हैं। इनको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और ऊपर से आप उन पर मतलब कह लीजिए कि तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इतने लंबे समय से हड़ताल पे आप उनको बुला करके क्यों बात नहीं करते? बात करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप बात कीजिए, उनकी मांगों को सुनिए, जितनी मांगों को आप हल कर सकते हैं उसको कीजिए। तो ये डिमांड नहीं करने के बजाय आप उस पर दमन का मतलब रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और कहीं कोई डरा नहीं है, कोई पीछे नहीं हटा है, लोग मजबूती से डटे हुए हैं और लोग हड़ताल पर हैं। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हो। दीदी, एक बात बताएं हमें, क्या आप सरकार से हम मांग करेंगी कि सरकार कोई ऐसा कानून जल्द से जल्द लाए ताकि महिलाओं को यह विश्वास जगे और कोई महिलाओं में सुरक्षा की भावना जल्द से जल्द सरकार के प्रति हो? क्या कहेंगे, सरकार से कोई कानून बनाकर जल्द से जल्द लागू करने के लिए कोई बात कहेंगी क्या? देखिए, निर्भया कांड में कई कानून बने। निर्भया कांड आंदोलन जब हुआ तो महिलाओं के लिए, महिला पक्षीय कई कानून बने हैं। उन कानूनों को अगर सही से लागू किया जाए और अगर कोई घटना घटती है उस पर तुरंत कार्रवाई करके
अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है तो इस तरह की घटना रुक सकती है, रुकती भी है, भय भी व्याप्त होता है। मगर इसके बजाय जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो इससे मनोबल बढ़ता है। मैं बार बार इस बात को कहूँगी। और अंत में दीदी से हम पूछना चाहेंगे कि सेबी प्रमुख जो है कि एक अमेरिकी कंपनी है, रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने जो है कि उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोग सेबी कंपनी के अंदर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सारी चीज़ों को खुलासा कर रहा है जनता, और हम लोग इस बात को पहले से कह रहे हैं, मगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि ऊपर से अलग उस कंपनी के जो इन सारी चीज़ों को खुलासा किए हैं उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं। तो ये चीज़ें और धीरे धीरे खुलासा होंगी। सरकार को इन सारी चीज़ों को समझते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हम यही बात करें। तो तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी हमारे साथ बड़ी दीदी शशि यादव MLC, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और खासकर अभी हाल ही के दिनों में जैसी घटनाएं घटी हैं उन पर जो है कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे, इसको लेकर सारी बातों को रख रही थी। वहीं आशा दीदी के ड्रेस पर भी इन्होंने बड़ी बातें कही हैं, उनके मानदेय कैसे मिले, राज्य सरकार के अधिकारियों की जो अभी की मंशा है उस पर भी दीदी ने बात की है। ANM की हड़ताल को भी दीदी ने जो है कि समर्थन दिया है और उनकी मांगों को पूरे करने के लिए जो है कि आवाज़ उठाई है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी का भी धन्यवाद जो तमाम लोगों की कठिनाइयों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप उठाती रहती हैं। धन्यवाद आपको भी कि आप अपने चैनल के माध्यम से इन आवाज़ को मुखर आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो मैं विनोद सिंह ASP तक न्यूज़ के लिए पटना से, थैंक यू।